सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी को बता दें कि इंडियन आर्मी की तरफ से परमानेंट भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और ये ग्रुप सी की वैकेंसी रहने वाली है। आप सभी को बता दें कि जो अग्निवीर स्कीम है वो इस पर अप्लाई नहीं होती है, तो लाइफ टाइम परमानेंट आपकी नौकरी रहेगी और सभी फैसिलिटीज जो आर्मी में मिलती हैं वो आपको मिलेंगी। तो अगर आप आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये बढ़िया सुनहरा मौका आप सभी के लिए रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देख लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को देते हैं। यहाँ पे आप सभी को बता दें कि ये वैकेंसी जो निकाली गई है वो एससी सेंटर की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जो कि साउथ सेंटर की तरफ से वैकेंसी रहने वाली है, यानी आर्मी सप्लाई कॉर्प्स की तरफ से वैकेंसी आपकी रहने वाली है। और ये जो वैकेंसीज है इसके लिए ऑफलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ग्रुप सी की वैकेंसी लेवल 1 से लेवल 2 की सैलरी रहेगी, जिसमें 69,100 तक आपकी सैलरी रहेगी। ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म इसके जारी भी हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी 4 सितंबर है। 4 सितंबर से पहले आपको इसके लिए फॉर्म भर के भेज देना है। अब बाकी की डिटेल्स यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई भी फीस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। 100% फ्री में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी कैटेगरी से आओ, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। अब अगर मैं आगे बात करूं तो ये आपकी वैकेंसी की डिटेल्स है। यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है 62 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती हैं, जो कि आप सभी को बता दें ये सी साउथ सेंटर की तरफ से निकाली गई है, जो कि आपका बेंगलोर में स्थित है। ये बहुत ही बढ़िया नौकरी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी रहती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है और ये इंडियन आर्मी का ही हिस्सा है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, ग्रुप सी की 62 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। इसमें सिविलियन कैटरिंग की 3 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है, कुक की 2 वैकेंसी है, एमटीएस चौकीदार की 1 वैकेंसी, सिविल मोटर ड्राइवर ओजी की 6 वैकेंसी, क्लीनर की 2 वैकेंसी, ट्रेड्समैन मेट की 8 वैकेंसी, फायर इंजन ड्राइवर की 3 वैकेंसी, फायरमैन की 24 वैकेंसी, लीडिंग फायरमैन की 14 वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 64 आपकी हो जाती हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन भी देखने के लिए मिल जाएगी। सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो 10 प्लस कैटरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। कुक के लिए 10 प्लस नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग होनी चाहिए। एमटीएस के लिए 10 पास होने चाहिए। सिविल मोटर ड्राइवर ओजी के लिए आप 10 प्लस वैलिड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। क्लीनर के लिए केवल सिंपल 10 पास है। ट्रेड्समैन के लिए भी 10 पास है। फायर इंजन ड्राइवर के लिए आप 10 पास होने चाहिए, साथ ही में 3 ईयर का एचएमबी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। फायरमैन के लिए आपके पास 10 पास होना चाहिए, और इसके अलावा लीडिंग फायरमैन के लिए 10 पास प्लस आपके पास फिजिकल वगैरह होना चाहिए। तो ये इसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन है। इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, कौन सी पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन मैंने पोस्ट के अकॉर्डिंग ऑलरेडी आप सभी को बता दी है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें आपकी एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट के लिए अगर आप देखेंगे, जैसे सिविल मोटर ड्राइवर हो गया, इसके लिए पोस्ट के लिए मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम है 27 साल, और मिनिमम कितनी रहेगी 18 साल। इसके अलावा बाकी की जो पोस्ट है आपकी, उनके लिए 18 से 25 साल आपकी जनरली रहेगी, और जो एज काउंट की जाएगी वो 4 सितंबर 2026 से आपकी एज काउंट की जाएगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें स्किल टेस्ट, फिजिकल और प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। सभी पोस्ट के लिए नहीं है, जिन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है केवल उन्हीं पोस्ट के लिए। फिर रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा। इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर जैसे आप अप्लाई करते हैं फायरमैन के लिए, फायर इंजन ड्राइवर के लिए या लीडिंग फायर के लिए, फायरमैन के लिए, तो यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट चाहिए, केवल इन्हीं 3 पोस्ट के लिए चाहिए, फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर और लीडिंग फायरमैन के लिए। बाकी के लिए पीएसटी का कोई भी क्राइटेरिया किसी भी पोस्ट के लिए नहीं है, इन 3 पोस्ट को छोड़ के। हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, हाइट रिलैक्सेशन मिल जाता है एसटी में। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो 162.5 सेंटीमीटर के साथ अप्लाई कर सकते हो। चेस्ट आपकी जो होनी चाहिए 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए, और फुलाव के साथ होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर। इसके अलावा मिनिमम वेट होना चाहिए 50 केजी। तो ये हो गया आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आप सभी का होता है ओनली 3 पोस्ट के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे फिर आपका पीईटी होता है। पीईटी के लिए अगर हम बात करें तो कुछ पोस्ट के लिए होगा, जैसे कि ट्रेड्समैन मेट के लिए हो गया, तो इसके लिए 1.5 किलोमीटर की रनिंग होगी, जिसे 6 मिनट में पूरा करना होगा, और साथ ही में यहाँ पे 50 किलो का वजन आपको 200 मीटर दौड़ना है 100 सेकंड में। इसके अलावा बात आती है फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर और लीडिंग फायरमैन की। तो इसमें देखो, फायरमैन लिफ्ट के लिए यहाँ पे 65.5 केजी यानी 65.5 किलो वजन लेके 83 मीटर 183 मीटर दौड़ना होता है 96 सेकंड में। इसके अलावा एक गड्ढा कूदना होता है 2.7 मीटर का,
और यहाँ पे दोनों पैरों पे एक साथ पहुंचना है और रोप क्लाइंबिंग आपकी होती है, यानी एक रास्ता आपको चढ़ना होता है। 3 मीटर का वर्टिकल रोप होता है जिसे आपको यहाँ पे हाथ और पैरों की मदद से ऊपर चढ़ना होता है। तो ये पीएसटी पीईटी हो गया। बाकी का किसी भी पोस्ट के लिए आपका पीएसटी एंड पीईटी नहीं होगा। केवल 3 पोस्ट के लिए पीईटी, 4 पोस्ट के लिए पीईटी है जिसमें ट्रेड्समैन मेट भी है, और 3 पोस्ट के लिए पीएसटी है। ट्रेड्समैन मेट के लिए यहाँ पे कोई पीएसटी यानी हाइट चेस का क्राइटेरिया नहीं है, केवल इन्हीं पोस्ट के लिए हाइट चेस का क्राइटेरिया है, इन 3 पोस्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये चीजें मैंने आप सभी को ऑलरेडी क्लियर कर दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे आपके रिटन एग्जामिनेशन के सिलेबस की, तो देखो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। सेकंड, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। जनरल इंग्लिश के मल्टीपल चॉइस के 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या होती है 150, जिसके लिए 150 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो ये आप सभी का सिलेबस हो गया। तो आप सभी को पूरा समझ में आ गया होगा कि भाई इसका प्रोसेस क्या है। रही बात फॉर्म अप्लाई करने की और इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की कि कहां से आपको फॉर्म मिलेगा, तो मैं लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। साथ ही में वहां से फॉर्म को डाउनलोड करके फॉर्म को फिल करके भी भेज सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया इसकी लास्ट डेट है 4 सितंबर, तो 4 सितंबर से पहले ही आपको इसका फॉर्म भर के भेज देना है। कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, फ्री में आप इसका फॉर्म भेज सकते हो। तो पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।